एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और ये टॉपिक क्या है? हाउ डज जीपीएस वर्क। नाउ इस टॉपिक को आज कवर करने का क्या रीजन है? इस टॉपिक को आज कवर करने का मेन रीजन ये है कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत सी चीजें देखी गई, स्पेशली द यूज ऑफ जीपीएस टेक्नोलॉजी। एलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में भी बातें आई थी एंड देन देयर वाज अ कम्युनिकेशन बिटवीन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड एलॉन मस्क। एट द सेम टाइम हम जब इस तरीके के वर्ल्ड वॉर्स की बात करते हैं तो उसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी या ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जैसे इराक वॉर की अगर बात बोली जाए तो उस समय सिर्फ एक हमारे पास सिस्टम हुआ करता था, वो था जीपीएस ओन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जीपीएस के सिग्नल्स को इस तरीके से चेंज किया गया कि इराक के जितने भी मिसाइल्स थे दे वर लूजिंग देयर टारगेट और इस तरीके से इराक वाज बैडली इन्वेडेड और अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया और कर भी नहीं सकता था फॉर अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इस घटना के बाद पूरी कंट्री वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज ने यह डिसाइड किया कि एक सिंगल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होना खतरे से खाली नहीं है। तो अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम डेवलप किए। जैसे इंडिया यूएस का जीपीएस है, यूरोप का गैलीलियो है, उसके बाद से चाइना का बीडू है, इंडिया का नाविक सिस्टम है और रशिया का ग्लोसनास है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम काम कैसे करता है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि इन सिग्नल का बहुत इंपॉर्टेंस है। रशिया यूक्रेन वॉर में मैसिव लेवल पे जो डैमेजेस हुए हैं, द क्रेडिट गोज टू दीज वेपन सिस्टम। उसके अलावा अभी इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने, हमास ने किसी भी तरीके के टेक्नोलॉजी का और डिजिटल सिग्नेचर को अवॉइड करने की कोशिश की, जिसके चलते हाई प्रिसीजन जीपीएस बेस्ड जो इजराइल की टेक्नोलॉजीज थी वो हमास की एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं कर पाई और इतना बड़ा अटैक हुआ इजराइल की हिस्ट्री में पहली बार। अब बात करते हैं जीपीएस के बारे में। नाउ हाउ डज जीपीएस वर्क? सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है अभी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और यूके और यूएस का अपना इंडिविजुअल सैटेलाइट सिस्टम है। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, इसने नेविगेशन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को बढ़ावा दिया है। आज अगर हम जोमैटो की बात करते हैं, ये तो छोटी सी चीज, आज हम जोमैटो की बात करें, चाहे हम ओला की बात करें, चाहे हम उबर की बात करें, या छोटी से छोटी और बड़ी बड़ी से बड़ी चीजों के बारे में बात करें, तो ये सब कुछ बेस्ड है हमारे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पे। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में नेविगेशन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को एक मतलब अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे पहुंचा दिया है और दिन ब दिन ये तरक्की कर रहा है। नाउ इनिशिएटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 1973 में, और उसमें 3 सेगमेंट्स हैं: स्पेस, कंट्रोल एंड यूजर। जीपीएस कंपोनेंट्स की बात बोलते हैं। स्पेस सेगमेंट में जीपीएस का 24 सैटेलाइट हैं 6 ऑर्बिट में, जो इंश्योर करते हैं कि पूरे के पूरे ग्लोब को वो कवर कर पाए। हमारा जो नाविक मिशन है वो नाविक मिशन पूरे इंडियन ओशन रीजन में 1500 किलोमीटर की पेरिफेरी में ये एरिया को कवर करता है नाविक सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट्स भी हैं और हम अदर कंट्रीज के सैटेलाइट्स का भी डेटा लेते हैं। सो पूरे स्पेस में 24 सैटेलाइट हैं 6 अलग अलग ऑर्बिट में, यानी कि 4 ऑर्बिट्स में अलग अलग 6 सैटेलाइट्स हैं ताकि पूरे वर्ल्ड्स को कैप्चर किया जा सके। कंट्रोल सेगमेंट की बात बोले तो ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल स्टेशन होते हैं, एंटीना होती हैं जो सैटेलाइट्स के परफॉर्मेंस को मैनेज करती हैं। यूजर सेगमेंट क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ जीपीएस इन वेरियस सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मिलिट्री में, लॉजिस्टिक्स में और कंस्ट्रक्शन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से इसकी पावर और भी बढ़ गई है। नाउ जीपीएस ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। हर एक सैटेलाइट जो है कॉन्टिन्यूअसली रेडियो सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करता है जो कि लोकेशन, ऑपरेशनल स्टेटस और इमिशन टाइम को बताता है। रेडियो सिग्नल टीम, बात याद रखिएगा, रेडियो सिग्नल कॉन्स्टेंटली, फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट जो है इसकी जिम्मेदारी है 1500 किलोमीटर के एरिया में पूरा वॉच करना। ये पूरे 1500 किलोमीटर के एरिया में लगातार सर्विलेंस करता रहेगा, ब्रॉडकास्ट करता रहेगा रेडियो सिग्नल, लोकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल स्टेटस और इमिशन टाइम। नाउ रिसीवर्स ऑन द अर्थ इनको कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट बाय मेजरिंग सिग्नल ट्रेवल टाइम इनेबलिंग प्रिसाइज ट्रायंगुलेशन। अब मान लीजिए कि कोई एक यहां पे एक व्हीकल है, इस व्हीकल में रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं और रेडियो सिग्नल्स इसको मैच करके वापस जा रहे हैं। नाउ द ट्रैवलिंग टाइम, इस रेडियो सिग्नल को यहां पहुंचने और यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, इसका मेजरमेंट करके ये प्रिसाइज लोकेशन निकाला जाता है किसी भी तरीके के ऑपरेशन के लिए।
एडजस्टमेंट एंड एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट मेड फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सैटेलाइट वेलोसिटीज एंड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि आपको अगर इस ग्लोबल पोजिशन सिस्टम को अगर ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देके, सैटेलाइट वेलोसिटीज को लेके और रिलेटिव इफेक्ट। उसके अलावा इसमें बहुत से एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं जो प्रिसाइज टाइम कीपिंग, बिल्कुल 100% एक्यूरेट टाइम के लिए आपके पास एटॉमिक क्लॉक होते हैं। नाउ जीपीएससी इन अदर कंट्रीज की अगर बात बोलें तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। ये टीम यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है आपके ग्लोस्नास जो है वो रशिया का है, ग्लोस्नास रशिया का है, बेरू चाइना का है, नाविक इंडिया का है और ये ग्लोबली ऑपरेट करते हैं। और उसके अलावा इंटरनेशनल कमेटी ऑन जीएनएसएस इंश्योर्स कंपैटिबिलिटी एंड कोऑपरेशन। तो हमारे पास कंट्रीज के अलग अलग पोजीशन सिस्टम के अलावा हमारा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी है जो वर्ल्ड ओवर ओपन है। इंडिया के सैटेलाइट सिस्टम की अगर बात बोले तो हमारे पास गगन और नाविक है। इंडिया का नेविगेशन सिस्टम में 7 सैटेलाइट्स हैं जो रीजनल नेविगेशन करते हैं। उसके अलावा गगन जो है वो सेफ्टी ऑफ लाइफ सिविल एविएशन इन इंडियन स्पेस को देखता है, यानी गगन जो है हमारे सिविल एविएशन के हर एक मिशन को सक्सेसफुल और सेफ बनाता है। उसके अलावा जो आपका नाविक है, नाविक पूरे इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट है। तो ये दोनों सैटेलाइट्स हमारे हैं। इंपैक्ट्स की अगर बात बोले तो जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ने एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, मिलिट्री ऑपरेशन और हर एक फील्ड को ट्रांसफॉर्म किया है। लगभग हर समय अगर देखा जाए तो लगभग 10 बिलियन जीएनएस डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड है 2031 तक और इनका यूज लगातार बढ़ते चले जाना है। 1978 से जब से जीपीएस हमने स्टार्ट किया, आज हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं अपनी प्रिसीजन और कैपेबिलिटी में, और ये कैपेबिलिटीज लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर में इन सिस्टम्स का बहुत बड़े लेवल पे यूज हुआ है। इसी तरीके से एलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज देती है और नेविगेशन सर्विसेज तो नहीं, लेकिन ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्टारलिंक। और इन जायंट कंपनीज के पास ऐसे बहुत से पोटेंशियल हैं जो नेविगेशन सिस्टम को शायद डिसरप्ट कर दें। तो इन सारी चीजों पे ध्यान रखिए, इन डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। आपको थोड़ा सैटेलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री ने कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, और इस तरीके से आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।